स्वागत है आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ग्राम नाहर खेड़ा में 7 दिवस श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। कथावाचक पंडित सुनील भट्ट ने भागवत के विभिन्न प्रसंगों का वचन किया, जिससे नाहर खेड़ा के रहवासियों को हिंदू सनातन और धार्मिक प्रवृत्तियों को समझने का अवसर मिला। कथा के दौरान पंडित सुनील भट्ट ने पूरे गांव को नशा मुक्ति करने का संकल्प दिलाया। 7 दिवसीय कथा के दौरान पहले और समापन के दौरान भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे बैंड बाजा और बग्घी के साथ शामिल हुए। जगह जगह मंच लगाकर शोभायात्रा का भव्य स्वागत किया गया। ग्राम वासियों ने बताया, समापन अवसर पर पंडित सुनील भट्ट की विदाई के समय सभी रहवासियों की आंखें नम हो गईं। जिस प्रकार कथा का वाचन किया गया, 7 दिनों तक संपूर्ण नाहर खेड़ा वृंदावन धाम बन गया था। 7 दिन बड़ी संख्या में आसपास के दर्जनों गांव से ग्रामीणों ने कथा में शामिल होकर धर्म लाभ लिया। कथा के दौरान पंडित सुनील भट्ट ने अपने वचनों से लोगों को जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। यह आयोजन नलखेड़ा ग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन साबित हुआ। रविवार को समापन हुआ, वहीं सोमवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने महाप्रसादी का जी बताइए। ग्राम नाहरखेड़ा की धरा पावन दिनांक 3/2/2025 से श्रीमद् भागवत जी का आयोजन रखा गया था। सार्वजनिक सभी भक्तजनों ने आनंद लिया। पंडित जी द्वारा भागवत जी की गई थी, जिसका श्रवण अच्छी तरह से किया गया। सबने माता और बहनों और भाइयों ने आनंद लिया और खुशी मनाई, और रास लीला भी हुई। 7 दिनों से सात दिन के मुखातिब से ये कथा 7 दिन की आयोजन पंडित जी के कई नाम चौहान खेड़ी वाले सुनील भट्ट जी द्वारा उनके मुखाग्र द्वारा की गई थी। आपका नाम? मेरा नाम सुनेर सिंह मौर्य, ग्राम डांस। संत श्री सुनील जी भट्ट द्वारा यह कार्यक्रम, और संत थे वो, उन्होंने बड़े आनंदित बातें करी है और हमको बहुत अच्छा लगा है। गांव में उन्होंने नवयुवकों को जागृत करने की बातें कही हैं, और बहुत सारी मतलब धार्मिक ग्रंथ की बातें उन्होंने कही है जो हमने नहीं सुनी थी। वो कथाएं हमको बताई गई है, और हमारे पूरे गांव का ऐसा सहयोग रहा साहब कि बहुत आनंद आया है। और पूरा सार्वजनिक, और अगले वर्ष न्यू वर्ष में 18 दिसंबर को भी यह कथा वापस इसी स्थान पर होगी। इन्हीं सुनील जी भट्ट द्वारा हमारे संत बड़े आदरणीय, हमारे गांव को सुधारने में इनका बड़ा योगदान रहा है। बड़े शांत स्वभाव और बड़े निर्मल संत हैं हमारे, और ऐसा हमको अनुभव होता है कि हमारे गांव में 50% लोगों को इन्होंने सुधारा है, और हमारे गांव में शराब पर इन्होंने करीब बहुत सारी प्रतिबंध लगा दिया है हमारे गांव में। और ऐसा लगता है हमको कि ये पूरे 100% पे पहुँच जाएंगे 2 या 3 वर्ष के अंदर, ऐसा हमको अनुभव हो रहा है। धूम्रपान से हमको निषेध मतलब करवा देंगे। धन्यवाद। आपका नाम? जितेंद्र राठौर, नारखेड़ा। सर्वप्रथम तो यह है कि यह जो संसार है ये बिना दरवाजे का मकान है। अपने घर में तो दरवाज़ा लगाते हैं अपन, लेकिन यहाँ पे दरवाज़ा नहीं है। और अपने शरीर के अंदर भी, जैसे अपन 9 ग्रह रहते और 9 ग्रह का स्थान अपन पहले देते भगवान के पास, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी परमपिता परमात्मा ने 9 दरवाजे दिए, और 10वां दरवाज़ा गुप्त है। जिस प्रकार संसार सागर में दरवाज़ा नहीं है, मौत 24 घंटे आती जाती रहती, काल का पहरा 24 घंटे आता जाता रहे, काल का ही पहरा है, क्योंकि अपन मृत्यु लोक में रहते हैं, और मृत्यु लोक में मृत्यु देवता हमेशा विराजमान रहते। उसी प्रकार ये जो हमारा 3.5 मंजिल मकान है, ये संसार सागर है, और हमारा 3.5 मंजिल मकान है। इस 3.5 मंजिल मकान के अंदर भी 10 द्वार है, 9 जागृत है और 1 गुप्त है। क्या पता कहाँ काल का पहरा आए, किस समय काल हमारे अंदर आए, और किस दरवाजे से, आँख से, नाक से, कान से, मुंह से, नाभि से, नीचे के द्वार से कब हमारे प्राण निकल जाए। इसलिए जितना जागृत रहोगे, जितना सचेत रहोगे,
जितना हो सके इस मृत्यु लोक में आकर के उस परम पिता परमात्मा का नाम लेंगे तो इस भवसागर रूपी मकान से जिस प्रकार मृत्यु देवता ले जाते, उसी प्रकार इस नौ द्वार की नगरी को पार करके 10वें द्वार से हम भी उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। आज किस प्रसंग के साथ में कथा का समापन? बस यही प्रसंग था आज का, और इतना भव्य और इतना दिव्य था, और पूरे गांव ने मिल कर के सभी ने इसका खूब आनंद लूटा। और सभी यूँ समझो आपके एक तरह से हम ऐसा लग रहा था कि हम सभी वृंदावन में ही निवास कर रहे थे। वृंदावन धाम पूरा गांव हमारा बन चुका था। पंडित सुनील भट्ट, चौहान खेड़ी। इतना ही लगातार खबरों के लिए बनी रही हमारे साथ। नमस्कार।